हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सोनल और सोनल दीपक की दुनिया में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग जाने वाले हैं गणपति जी को देखने के लिए। मतलब बहुत सारे पैंडल हम घूमने जा रहे हैं, तो हम कोई एक एरिया ही कवर करेंगे। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं या तो हम गिरिगांव जाएंगे या फिर चर्च गेट की तरफ जो खेतवाड़ी है उधर जाएंगे, क्योंकि वहाँ की गणपति सबसे बेस्ट होती है। और लाल बाग का तो हम लोग विसर्जन के दिन सोचे हैं, देखते हैं हो पाता है कि नहीं। सबसे पहले हम लोग खाऊ गली में आता है। आप ये मत समझना कि खाऊ गली बहुत ऐसी वैसी गली भाई, ये बारिश का टाइम है तो थोड़ा किचकिच हो रहा, क्योंकि इतनी झमाझम बारिश हो रही है। बट यहाँ का खाना ना आप कोई भी होटल में खाओ नहीं मिल सकता वो टेस्ट। सीरियसली इतना मज़ा आता है यहाँ पे। हम लोग खाने के लिए ही आते हैं। पहले हम लोग खाने के लिए आते थे खाऊ गली में, क्योंकि यहाँ का सच में पाव भाजी बहुत यमी होता है। फिर हमने बिरयानी मंगाया। तो अब बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही। बारिश की वजह से ये मार्केट आपको अच्छा नहीं दिख रहा होगा, बट सीरियसली मैं बताऊँ, यहाँ पे दुनिया का कोई भी ऐसा वैरायटी नहीं है जो नहीं मिलता है, और वो भी यमी। और ये हम लोग फिर फ्रैंकी खाया। तो हम लोगों ने, इतनी बारिश हो रही थी कि हम लोग लेके आ गए थे पार्सल। फिर हम लोग गाड़ी में बैठ के खाए। तो इतना खाने के बाद तो कुछ बचाने के चाहिए, तो हम लोगों ने सिकंजी मंगाया था। फिर हमारे कुछ अंदर से एनर्जी आई, क्योंकि भाई बहुत चलना था। चलना क्या, हमें लाइन में लगना था। तो हम लोग पहुंच गए। हम लोग खेतवाड़ी तरफ ही गए थे, और यहाँ कल लाइन बहुत ज़्यादा लगा था। बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा रश था। हम लोग इतना सोचे नहीं थे। बट वहाँ की मूर्ति, सीरियसली मैं क्या बताऊँ, एक से एक बढ़कर मूर्ति थी। और कोई भी मूर्ति 30 से 40 फीट के नीचे नहीं थी। मैंने शॉर्ट्स में आप लोग को क्लियर दिखाया भी था कि ऐसी मूर्ति सच में मैंने कभी नहीं देखी है। ऐसा तो मैं रांची से बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे नवरात्रि होता है, तो वहाँ पे भी इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ मैंने देखी है। बट सीरियसली गणपति जी की मूर्ति देख के अजीब सा एकदम लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, क्योंकि हम लोग अपने आसपास ही देखते थे। और वहाँ पे इतना सुंदर सुंदर सा इन्होंने पंडाल बनाया था, एकदम रियल लग रहा था। एकदम ऐसा लग रहा था कि सोने से बना हुआ है। और ये थीम महादेव जी के थीम पे था। और तो हम लोगों ने उस लाइन में, जो खेतवाड़ी वाला लाइन है ना, उसमें करीब हमको लगता है एक ही लाइन में कम से कम 12 से 13 पंडाल बने हुए थे, जिसमें सारी मूर्तियाँ इतनी ही बड़ी बड़ी थी। और एक से एक सुंदर सा पंडाल बना हुआ था। तो ऐसे ना आप देखते देखते थक जाओगे, लेकिन हमारी मूर्तियाँ ख़त्म नहीं हो। सोचो एक एरिया का ये हाल है। तो फिर हम लोग गए मुंबई के महाराजा। ये देखिए, मुंबई जो महाराजा हैं ये। तो ये मूर्ति भी बहुत बड़ी थी। आपको फ़ोटो में पता नहीं छोटी दिख रही है, बट बहुत सुंदर थी। और डेकोरेशन का तो भाई कुछ कहना ही नहीं है, बहुत सुंदर थी। देन ऐसे करके हम सारी मूर्तियाँ घूम रहे थे, सारे पंडाल घूम रहे थे। वही मैं बता रही हूँ आपको कि एक एरिया का जब ये हाल है, तो सोचो पूरी मुंबई में जब आदमी घूमे तो क्या ही होगा। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती। और इतना तो भाई घूमने का भी है भी नहीं, क्योंकि शौर्य को लेकर हम लोग आए थे। और शौर्य इतना भीड़ में हम लोग उसको नीचे नहीं उतार रहे थे कि इतनी भीड़ है तो कहीं वो गिर विर ना जाए। बट एक चीज़ मुझे बहुत लगी थी यहाँ पे मुंबई में। यहाँ पे जो लाइन लगा था, जनरल वाला लाइन लगा हुआ था, वो कब से खड़े थे वो लोग। देन हम लोग यहाँ पे वीआईपी पास लेकर अंदर जा रहे थे। मतलब उसके चार्जेस थे। एक पंडाल में कम से कम 50 to 60 रुपीज़, 70 रुपीज़ तक का था। तो देन क्योंकि हम उतना लाइन नहीं लग सकते, कि हमारे पास छोटा बेबी था, तो हम लोगों ने फटाफट पास लिया और हम अंदर एंट्री कर। बट जो जनरल में लाइन लगे हुए थे, उनकी लाइन वो लोग रोक दे रहे थे। क्यों? क्योंकि वो पैसे के लिए कह सकते हो, या फिर अब ऐसी, मतलब ये वाली भाषा में बोलो तो हाँ, ये पैसे के लिए। यहाँ पे भी देखो लाइन। और ये बहुत सुंदर था, बहुत अच्छी मूर्ति थी। और ये ना एकदम वाइट कलर में था, एकदम से जो होता है ना एकदम प्योर वाइट, वैसा वाला वाइट था। और ये रियल धोती था। आप देख सकते हो जनरल वाला लाइन ऐसे के ऐसे रुका हुआ है। बट हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे थे। बट हमारे लिए तो ठीक था, लेकिन मुझे जनरल वाले लोग के लिए बहुत अजीब लग रहा था कि बेचारे कब से खड़े हैं। तो एक लाइन अगर ये लोग छोड़ रहे हैं, एक लाइन वीआईपी पास के लिए आगे बढ़ा रहे हैं, तो उन्हें ये जनरल वाला भी देना चाहिए। और यहाँ की भी मूर्ति मुझे इतनी पसंद आई भाई, मैं तो हट ही नहीं रहा था मेरा नज़र। जैसे, मतलब क्या बताऊँ, ऐसा लग रहा था कि गणपति जी हमसे बात कर रहे हैं। ये हमारा फेवरेट स्पॉट है। हम लोग इधर आए और कैसा लग रहा है यार। यहाँ जाते हम लोग थक जाते हैं। तो हम लोग कम से कम 7-8 देख चुके हैं। अब हिम्मत नहीं थी, सोचे आराम कर लेते हैं। Four hours later.
देन सबसे बड़ा तो हमें घर आके सरप्राइज़ मिला, हम लोग मिले अम्रपाली दुबे और दिनेश लाल निरहुआ के से। सीरियस इतने अच्छे लोग हैं यार, मैं तो सोच भी नहीं सकती, बहुत ऐसे फ्रेंडली हैं, मज़ा आया उनको। One day later. सो फ्रेंड्स, कल विसर्जन हो जाएगा तो हम लोगों को सोचा कि चलो आसपास की भी हम मूर्ति देख ले, मतलब हमारे घर जो मीरा बैंदर से है वहाँ पे हम लोग देख ले, क्योंकि वहाँ पे भी मूर्ति बहुत सुंदर सुंदर है। तो नौघर चा राजा के लिए से इतना मैं क्या बताऊँ, यहाँ पे अगर आप गए होगे ना, मतलब जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं, यहाँ पे आप खड़े होकर आपकी नज़र हट नहीं रही थी, इतनी सुंदर मूर्ति, इतनी सुंदर मूर्ति, और अलग ही पॉजिटिविटी मिल रही थी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और ये लोग जो डेकोरेशन किए थे और यहाँ पे जो पूजा पाठ हुआ था, मतलब उसके वाइब्स ही अलग थे, मज़ा आ गया। मतलब ये चीज़ यहाँ पे पहले मैंने कभी नहीं देखा, मतलब इससे पहले मैंने कहीं नहीं देखा। यहाँ भंडारा चल रहा था तो मस्त हमने फिर पूड़ी दबा कर खा लिया। और ये है रहे नौघर चा राजा जी। और सेम चीज़ हम पहले कभी इस भयंदर में नहीं आए थे, बट वो लोग इतने अच्छे थे ना, ज़बरदस्ती ऐसे बुला के नहीं, आपको खाना ही पड़ेगा। उसी लाइन में इतने सारे गणपति जी थे, मतलब शिवसेना, शंख और फिर साईं, मतलब जितने भी मंडल हैं, तो उस लाइन में भी कम से कम 10 थे। तो हमने इतनी रात को 1 बजे तक हम घूमते ही रह गए थे। बारिश हो रही थी बट हम घूमते रह गए थे। और देख सकते हो वहाँ पे भी मूर्तियाँ बहुत सुंदर सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, मतलब एक बढ़कर एक था। और सबसे अच्छा लगा था मीरा भयंदर चा राजा। और ये मूर्ति मुझे इतनी अच्छी लगती, ये मूर्ति एक पैर पे खड़ी थी। मुझे तो ये इतना शौक लगा, एक पैर पे कैसे वो खड़ी थी और इसको लेके कैसे वो लोग आए होंगे। मुझे तो लग रहा था कि इतनी बड़ी मूर्ति, और कम से कम 50 फीट की ये मूर्ति थी। आप सोच सकते हो 50 फीट मतलब कम हाइट नहीं होता है, तो कैसे ये लोग लेके आए होंगे, कैसे विसर्जन के लिए, बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो बहुत अच्छा लगा इस बार का गणपति। One day later. एंड फाइनली विसर्जन का वो दिन आ गया। फिर हम लोग आज भी गए थे देखने के लिए, और ये टाइम इतना ख़राब रहता है। मैं ऐसा कोई भी विसर्जन है तो इसमें रोई नहीं हूँ, क्यों आता है ये दिन, मुझे क्यों जाते हैं पापा, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आई होप आपको छोटी सी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मुंबई से आप हैं तो ज़रूर कीजिएगा, और कहाँ आप घूमे थे कमेंट सेक्शन में ज़रूर। बप्पा शान से आते हैं और इनका विदाई भी बहुत शानदार तरीके से, बिल्कुल राजा महाराजा जैसी होती है। ये बहुत पेनफुल समय होता है। बाय फ्रेंड्स।